इस्तीफा देने को लगाया, आपकी क्या जानकारी है? मुझे लगता है कि जिस तरह जगदीप धनखड़ साहब हमारे उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति थे और राज्यसभा के चेयरमैन के नाते उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। बहुत ही स्टडीड आदमी थे, कानून की जानकारी उनको बहुत अच्छी थी और उन्होंने मतलब बहुत बड़ा जीवन में संघर्ष किया है और उन्होंने मतलब जो उपराष्ट्रपति के नाते पूरे देश भर में जाकर अपनी भूमिका, संविधान की भूमिका, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समानता की भूमिका रखी है उसको देश भर में उसका प्रचार उन्होंने करने का प्रयत्न किया था। और जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा के चेयरमैन के नाते उन्होंने मतलब हाउस बहुत अच्छा से चलाया था। उनके साथ मेरे संबंध बहुत गहरे संबंध थे। मैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में कविता करते करते मेरा भाषण होता है, तो जब भी वो मुझे मिलते थे तब या अगर मुझे बोलने का मौका देते थे तो क्या आपकी कविता, ऐसा मुझे बोलते थे। ऐसा मैं जब उनको मिलता था तब भी वो बोलते थे कि क्या कविता आपकी, क्या कविता है। तो उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और उन्होंने हाउस चलाते वक्त सत्ताधारी पार्टी की तरफ कम ने ध्यान दिया, लेकिन अपोजिशन तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं से चल रही थी। उनको हाउस में इतना घंटा बैठना और मतलब काम करना बहुत बड़ा उसके लिए मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने अपने पद का इस्तीफा दे दिया है। उसमें बिल्कुल राजनीति नहीं है, उसमें बिल्कुल किसी का दबाव उसमें नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया था और उनका कैलिबर देकर उनको उपराष्ट्रपति बनाया था। तो अपोजिशन वाले जो आरोप लगा रहे हैं उसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है। उनके ऊपर कोई बिल्कुल दबाव नहीं था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है जो बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे मामले में। 2006 का मैटर है। हाँ, तो बॉम्बे मुंबई में जो लोकल ट्रेन में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें 208 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और कम से कम 800 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। तो उसमें कुछ लोगों को पहले उनको फांसी की सजा में मिल गई है, लेकिन बाकी जो 11-12 आरोपी जो बचे थे उनके बारे में मुंबई हाईकोर्ट ने बोला है कि उनको रिहा किया है। उससे लोगों में काफी नाराजगी है। जो लोग उसमें मर गए थे उनके लोगों में बहुत बड़ा रोष भी है और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उन्होंने बताया है कि भाई ये जजमेंट ऐसा आया है, ये हमको भी ठीक नहीं लगा है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उनको फांसी की सजा मिलने के लिए जरूर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रयत्न किया जाएगा। राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा वाढदिवस आहे. अजित पवार हिंदी होते सर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पे कांग्रेस की तरफ से भी कई सारे हमले किए जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति ने आज बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी की बैठक भी बुलाई थी, लेकिन अचानक रात में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं और दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 4:30 तक कुछ हुआ था कल। पर्दे के पीछे हम काम नहीं करते, हमारा काम पर्दे के आगे होता है। नरेंद्र मोदी जी पर्दे के पीछे वाले आदमी नहीं है, वो पर्दे के आगे रहते हैं और इसीलिए अपोजिशन वालों को तो टीका टिप्पणी, सवाल खड़ा करना और बवाल करना ये उनकी आदत है। इसीलिए वो कुछ भी बोलते हो उसमें कुछ दम नहीं है और हम भी कुछ कम नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अपोजिशन ने जो भी आरोप लगाया है कि भाई वो मीटिंग के पहले रिजाइन दिया है, लेकिन उनकी तबीयत ही ठीक नहीं थी और इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। एक आखिरी सवाल है सर, इसी के ऊपर एक आखिरी सवाल है मेरा कि ये कहा जा रहा है कि जुडिशरी से संबंधित उनका टकराव था और वो आने वाले दिनों में जुडिशरी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करने जा रहे थे। क्या ये भी एक वजह हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ लगता नहीं। जुडिशरी के बारे में तो सबको आदर है। जुडिशरी एक अपना बहुत बड़ा लोकतंत्र का स्तंभ है और जुडिशरी जो है, जुडिशरी को पूरा अधिकार अपने संविधान ने दे दिया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। सर, अभी बिहार के चुनाव आने वाले हैं, तो आपके एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कितने कैंडिडेट खड़े करेंगे सब? हाँ, बिहार में तो मेरी पार्टी काम करती है, कई जिलों में मेरी पार्टी काम करती है, लेकिन मेरी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वहां चुनाव लड़े और इसीलिए मेरे पार्टी के स्टेट कमेटी ने के साथ मेरी बातचीत हुई और उसमें मैंने सुझाव ये दिया है कि भाई यहाँ चुनाव लड़ना ठीक नहीं है, या एनडीए का सपोर्ट करने की आवश्यकता है और इसीलिए बीजेपी, जेडीयू और बाकी जो पार्टियां हैं
उनके साथ हम रहेंगे और हम एक भी सीट वहां नहीं लड़ेंगे। वहां नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और एनडीए की सरकार लाने के लिए मैं बिहार में जाऊंगा, और लेकिन मेरे पार्टी की तरफ से मैं एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं करने वाला हूं। सर, बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर आज भगतद्वार में राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने प्रोटेस्ट भी किया था। उनका कहना है कि एसआईआर जो बिहार में हो रहा है वो डेमोक्रेसी की हत्या है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी की हत्या नहीं, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का ही काम है। मतलब डेमोक्रेसी का कभी कोई हत्या नहीं हो सकती है। डेमोक्रेसी बरकरार रहेगी। देश का संविधान कोई बदल नहीं सकते, वो संविधान भी रहेगा। तो राहुल गांधी जी तो मतलब इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। उन्होंने मतलब लोकतंत्र की हत्या ऐसा उन्होंने बोला, ये बात ठीक नहीं है। और जो अपना तो बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म का दाखला है, वो देने में क्या दिक्कत है? मतलब हमारे होटल के लिए भी अट है। ऐसा नहीं है कि भाई सत्ताधारी पार्टी के लोगों का जन्म का दाखला मत लीजिए और कांग्रेस और आरजेडी का ले लो, इसी तरह का कोई ऐसा विषय नहीं है। सबके लिए मतलब ये नियम है, और इसीलिए मुझे लगता है कि खाली उनके वोट काटने के लिए ऐसा क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे भी वोट है, हम भी वोट करने वाले लोग, उनको भी ये दाखला दे देना है जन्म का। इसीलिए राहुल गांधी के आरोप में बिल्कुल सत्य नहीं है। सर, अभी महाराष्ट्र में कुछ घटना हुई विधानसभा में, तो कुछ किसानों के मुख्यमंत्री के साथ, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि विधानमंडल में या विधानसभा विधान परिषद के प्रीमाइसेस में ऐसा हमला होना ठीक नहीं है। वहाँ जो भी मतलब एक पडळकर जी बीजेपी के एमएलए है और जितेंद्र आव्हाड एनसीपी के शरद पवार के एमएलए हैं, उनमें कोई तूम में कुछ हुई थी। वो जब पडळकर जी आए थे तो उन्होंने अपना दरवाजा खोला था, तो वहाँ कुछ एक दूसरे को दरवाजा लगा, उसमें उनकी तू मैं हो गई थी। वहाँ तक ठीक था, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ गालियां देना ये बात अच्छी नहीं है। और अपने साथियों को लेकर, गुंडों को लेकर अंदर आकर वहाँ झगड़ा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये लोगों ने अपने महाराष्ट्र का अपमान किया है, और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी उसकी नाराजगी व्यक्त की है। और दोबारा इसी तरह की घटना ना घटे, इसके लिए पूरी प्रिकॉशन लेने का प्रयत्न विधानमंडल ने और जो हमारे अध्यक्ष है विधानसभा के, उन्होंने निर्णय लिया है। सर, मराठी सांगा की कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे विधानसभेमध्ये रमी खेळतानाचा व्हिडिओ ट्विट करण्यात आला। विधानभवनाच्या परिसरामध्ये हाणामारी करण्यात आली, त्यावरती विधानसभेची गरिमा जी आहे पवित्रता राखली जात नाही टीका केली जाते। राजीनामा मागितला जातो कोकाटे। मला वाटतं माणिकराव कोकाटे हे एक जबाबदार असे नेते आहेत. अनेक वर्षे ते आमदार राहिलेले आहेत आणि माननीय अजितदादा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून ते ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर आहेत, कृषी मंत्री आहेत. त्यामुळं ते रमी खेळत होते अशा पद्धतीचा काही आरोप त्यांच्यावरती आहे. पण त्यांचं म्हणणं आहे मी रमी खेळत नव्हतो, पण त्यांच्यावर आरोप माझा रमी खेळण्याचा आहे. आणि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा त्यांच्याबद्दल नाराजी व्यक्त केलेली आहे. त्यांच्यावर मध्यंतरी एक केस होती, त्यामध्ये त्यांना शिक्षा झाली होती, नंतर त्याच्यावर स्टे मिळालेला होता. त्यामुळं या संबंधामध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आलेली आहे. त्यामुळं पुढचा निर्णय जो आहे तो अजितदादा पवार यांनी घ्यायचा आहे. माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिमंडळामध्ये ठेवायचे की नाही याचा निर्णय लवकरात लवकर अजितदादांनी घ्यावा असं माझं मत आहे. चला ठीक आहे.